हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज़ में। आज का टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार, जैसे कि काफ़ी सारी टोपोलॉजीज़ है अपने अंदर, और कैसे हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो ये टोपोलॉजी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास है बस टोपोलॉजी। ओके, बस टोपोलॉजी आज के ज़माने में इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, एक मोटा सा कॉपर केबल, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये इस्तेमाल होता था, और इसके अंदर हम लोग किसी भी कंप्यूटर को या फिर एंड डिवाइस को कनेक्ट करते थे यूजिंग अ वेम्पायर टैप। तो वेम्पायर टैप एक छोटा सा क्लिप रहता था, जिसे कि हम लोग केबल के अंदर लिटरली इंसर्ट करते थे, और उससे इस नेटवर्क का हिस्सा ये डिवाइस बन जाता था। और इसी तरह से ये सारे के सारे कंप्यूटर्स एक केबल के ऊपर कनेक्ट होते थे, और इसी से हमारी बस टोपोलॉजी बनती थी। वेम्पायर टाइप आप टैप गूगल में सर्च कर सकते हो और आपको दिखेगा वो कैसा दिखता है। ओके, इसका एग्जांपल मैंने सामने लिखा है, स्मॉल ऑफिस और लेगेसी ईथरनेट नेटवर्क्स। लेगेसी यानी पुराने हो चुके हैं, ईथरनेट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। इसके एडवांटेजेस है सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव टू सेटअप। ये काफ़ी सिंपल है, जैसे कि आप देख रहे हो, एक केबल लगानी, उसके बाद सारे के सारे लगते जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। रिक्वायर्स लेस केबलिंग। तो ये एडवांटेजेस है इसके, और डिसएडवांटेजेस ये है कि नेटवर्क स्लोज डाउन विद मोर डिवाइसेस। आप जितने लगाओगे, सिर्फ एक केबल के ऊपर सारा का सारा डेटा, सारा का सारा ट्रैफिक आपका ट्रैवल करता रहेगा, और इससे नेटवर्क कंजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अ सिंगल केबल फेलियर कैन ब्रिंग डाउन द एंटायर नेटवर्क। आपका अगर केबल यहाँ से कट गया तो सारे के सारी डिवाइस डिसकनेक्ट हो जाएंगे, चाहे इधर का हो या इधर का हो, क्योंकि एक जगह से कनेक्शन होगा दूसरी जगह तक, और बीच का कहीं पे भी टूट गया तो सारे के सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क से डिसकनेक्ट हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है स्टार टोपोलॉजी। स्टार इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें एक सेंट्रल हब रहता है। सेंट्रल हब मतलब आप लिटरली हब मत समझिए, सेंट्रल हब में स्विच भी हो सकता है या फिर कोई और डिवाइस भी होता है, और उसके थ्रू जब बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एंड डिवाइसेस बहुत सारे कनेक्टेड है, इसलिए इसे एक सेंट्रल हब कहा जाता है। तो ये मैंने जो बनाया हुआ है, ये सामने एक स्विच है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी डिवाइस हो सकता है, और ये स्टार जैसा दिखता है, यहाँ पे और भी डिवाइस होंगे बहुत सारे। तो ये सब होने के बाद ये स्टार जैसा दिखता है, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। होम एंड ऑफिस नेटवर्क्स विद राउटर एंड स्विचेस। तो जब भी आप कभी होम नेटवर्क क्रिएट करेंगे, आपका लोकल एरिया नेटवर्क, उस पर एक स्विच से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। आप कभी भी किसी भी ऑफिस में जाओ, कॉलेज में जाओ, आप देखोगे तो ऐसा सिस्टम होता है। या फिर एक्सेस पॉइंट ले लो, एक्सेस पॉइंट से आप बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, वो भी एक स्टार टोपोलॉजी होती है, बस वो उसमें केबल्स नहीं होते हैं। राइट, तो ऐसा होता है स्टार टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इजी टू ऐड एयर और रिमूव डिवाइसेस। तो आप बहुत आसानी से इसके अंदर जितने पोर्ट है उसके हिसाब से लगाओ और निकालो डिवाइस को। नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, कोई डाउन टाइम नहीं आने वाला। और फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट। अगर इसमें से कोई भी डिवाइस बंद पड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जब तक ये पूरा का पूरा हब नीचे नहीं हो जाता, डाउन नहीं हो जाता है। ओके, तो वही इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर हब बंद पड़ गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा, ये आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपस में बात नहीं कर पाएंगे। रिक्वायर्स मोर केबल्स देन बस टोपोलॉजी। अब इसके अंदर ज़्यादा केबलिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे, लेकिन लगभग उतनी ही पड़ती है जितनी बस टोपोलॉजी में है। तो बस ये इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन इसे हम लोग डिसएडवांटेज कह नहीं सकते, क्योंकि इतनी केबल तो हमें लगेगी ही लगेगी, और मॉडर्न नेटवर्क्स इसी तरह के होते हैं। ओके, अगली जो टोपोलॉजी है वो है अपनी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी आज भी इस्तेमाल होती है, आपको बहुत सारे इंटरप्राइज नेटवर्क्स के अंदर दिख जाएगी। तो इसमें क्या होता है, टोकन रिंग एक प्रोटोकॉल है जो पहले इस्तेमाल होता था। उसमें क्या होता था, अगर किसी को बात करनी है, तो डिवाइस अगर कोई यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसके अंदर एक टोकन ऐसे घूमता रहता था। एक फ्रेम होता है जो आज हम लोग ईथरनेट फ्रेम बोलते हैं, वैसे एक टोकन होता है, वो टोकन पहले घूमता था, और जिसे बात करनी है वो टोकन लेता था, उसके अंदर अपना मैसेज डालता था, और वो घूमता रहता था, ऐसे 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 घूमता रहता था, जब तक उसे कोई डिवाइस देख नहीं लेता है। तो अगर यहाँ पे कोई और डिवाइस कनेक्टेड है, उसके लिए अगर ये मैसेज भेजना चाहता है, तो वो टोकन ऐसे ऐसे घूमेगा, इसके पास हर एक डिवाइस उस टोकन को देखेगा। ठीक है, हर एक डिवाइस कि हाँ ये मेरे लिए है, मेरे लिए है, क्योंकि उसके अंदर मैक एड्रेस रहता है। तो ये बंदा इसके लिए भेजेगा तो इसका मैक एड्रेस होगा, तो जब इसके पास आएगा, ये देखेगा हाँ मेरा मैक एड्रेस है, तो वो उसको पकड़ लेगा और उस टोकन की वैल्यू जीरो कर देगा, ताकि कोई और इस्तेमाल कर सके उस टोकन को। तो एक टाइम पे एक ही बंदा इसमें कम्युनिकेट कर पाता है टोकन रिंग के अंदर, ये इसकी दिक्कत होती है। डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन रिड्यूसिंग कोलिजन्स। तो एक टाइम पे मैंने कहा कि एक ही टोकन घूमता है, तो कोई और टोकन डाल नहीं पाएगा इसके अंदर, इस रिंग के अंदर। इस वजह से इसमें कोलिजन्स होते ही नहीं है। राइट, प्रेडिक्टेबल ट्रांसफ़र स्पीड। तो आपने जितना ट्रांसफ़र स्पीड लिया है केबल का, जितना है वो पूरा कंप्लीट यूज़ कर पाओगे, क्योंकि कोई कंजेशन नहीं है, कभी आपका स्लो नहीं पड़ने वाला नेटवर्क। इसकी दिक्कत ये होती है कि इसकी अगर कोई भी एक लिंक टूट जाती है तो ये काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि टोकन ट्रैवल नहीं करेगा, टोकन कंटिन्यूसली घूमता रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सेकेंडरी रिंग भी बना दी जाती है। इसके अंदर मैंने नहीं बनाई, लेकिन यूजुअली एक सेकेंडरी रिंग रहती है, जिससे कि रिडंडेंसी बढ़ती है इस नेटवर्क की। अगर ये कट गया समझ लो आप, तो सेकेंडरी लिंक के ऊपर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जब ये ठीक कर दी जाएगी, वैसे ही आप वापस से प्राइमरी लिंक के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। ओके, डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट एंड एक्सपैंड। आप इसके अंदर और डिवाइसेस बीच में नहीं लगा सकते हो ज़्यादा। ठीक है, आप लगा सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। ठीक है, ये था आपका रिंग टोपोलॉजी। इसके बाद अपने पास है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी आज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सिंपलीफाई करने के लिए कंप्यूटर बनाए, लेकिन ये राउटर्स के बीच में होता है। ओके, कोई कंप्यूटर के पास एक दो तीन चार ऐसे पोर्ट्स नहीं होते हैं। आप देखोगे तो एक ही नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए इतना पोर्ट होता है। तो इसकी जगह राउटर हो सकता है या फिर स्विच हो सकता है, जो आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, और ये भी रिडंडेंसी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि अगर आपका कोई एक नेटवर्क फेल हो जाता है, तो बंदा दूसरे किसी पाथ से आपस में बात कर सके।
रिडंडेंसी आप एक बार गूगल करके देख लीजिए इसका मतलब। ओके, मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, हाई रिलायबिलिटी सिस्टम्स। ओके, तो हर एक इंडस्ट्रियल या फिर इंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर मेश इस्तेमाल किया जाता है। और वीपीएन्स में भी आप अगर कभी वीपीएन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, अगर आपको एक दूसरे के साथ बात करनी है, पर वो लॉजिकल नेटवर्क्स होते हैं। ओके, लेकिन बनता ऐसा ही है मेश। मेश का मतलब है आपका हर एक डिवाइस आपके हर एक डिवाइस जो कि आपके नेटवर्क में उससे कनेक्ट होगा। इसमें एक स्टार बन रहा है, लेकिन इससे आप कंफ्यूज मत होइए, ये मेश टोपोलॉजी है। ओके, प्रोवाइड्स हाई रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई भी लिंक बंद पड़ जाए, एक बंद पड़ जाए, दो बंद पड़ जाए, बहुत सारे ऑप्शन है, आपका डेटा किसी और लिंक से ट्रैवल होगा। ओके, डेटा कैन टेक मल्टीपल पाथ रिड्यूसिंग फेलियर रिस्क। ओके, ये बिजी है, ये बंदा इससे भी बात कर सकता है, इससे भी बात कर सकता है ना, अलग अलग पाथ्स हैं, तो कोलिजन्स कम होंगे, अलग अलग पाथ्स होंगे, तो एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव। आप सोचो, हर एक कंप्यूटर, हर एक डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, कितनी केबलिंग लगेगी, वेरी एक्सपेंसिव ड्यू टू केबलिंग एंड कॉम्प्लेक्स सेटअप। इतने कन्फिग्रेशन करने पड़ेंगे, हर एक लिंक के लिए अलग अलग कन्फिग्रेशन, डिफिकल्ट टू मैनेज, इसलिए काफ़ी मुश्किल है इसको मैनेज करना। लेकिन ये रियलिटी में हम लोग इसको रियलाइज़ करते हैं, हम लोग इसको इंप्लीमेंट ज़रूर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड के लिए मैंने कोई यहाँ पे ड्राइंग बनाई नहीं है, लेकिन ये जो टोपोलॉजीज़ अब तक हम लोगों ने जो भी सारी पढ़ी, मैश हो गया, रिंग हो गया, तो ये सारे के सारे एक सिंपल है ना आर्किटेक्चर शो करते हैं कि बस में ऐसे आगे लगते जाएंगे, स्टार के अंदर ऐसे जुड़ते जाएंगे। लेकिन कभी कभार कोई कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर अगर बीच में कोई डिवाइस है तो वो उससे कनेक्ट होगा, फिर इससे और होगा, ये कोई किसी और से कनेक्ट होगा, उसके बाद फिर यहाँ शायद ऐसे बस जैसा कुछ बन जाए, फिर ये आगे जाके इधर जाके इससे कनेक्ट हो जाए, तो रिंग बन रहा है। तो इसे हाइब्रिड कहा जाता है। ओके, जिसके अंदर बहुत सारी टोपोलॉजीज़ आपको साथ में दिख जाए। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक टोपोलॉजीज़ के बारे में बताया। और भी एडवांस में काफ़ी होती है जो कि आगे हम लोग समझेंगे, जो कि इंडस्ट्री लेवल या फिर इंटरप्राइज नेटवर्क्स के अंदर बनाए जाते हैं। तो ये था आपके लिए नेटवर्क टोपोलॉजीज़। थैंक यू सो मच। आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय।